हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं कोरिया की एक बहुत फेमस ज़ॉम्बी अपोकैलिप्टिक मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान। आइए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक वैन रुकती है एक स्टॉप पर, जहाँ वैन को सैनिटाइज किया जा रहा था अच्छे से। ड्राइवर इसकी वजह पूछता है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में लीकेज हो गई है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। ड्राइवर गुस्से में कहता है कि पहले भी यही बोला था उन्होंने, उसके कितने जानवर मर गए हैं पर वजह अभी तक नहीं पता चल पाई। ड्राइवर श्योर था कि ज़रूर कोई बहुत बड़ी वजह है जो ये लोग छुपा रहे हैं। ड्राइविंग करते टाइम फ़ोन उठाने के चक्कर में ड्राइवर एक हिरन को गलती से टक्कर मार देता है, जिससे वो हिरन वहीं ख़त्म हो जाता है। ड्राइवर बिना परवाह किए आगे अपने रास्ते चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो मरा हुआ हिरन वापस जिंदा हो जाता है और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी पूरी तरीके से। फिर हमें सियोकू नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो सियोल में एक फंड मैनेजर था। वो जिन्यूंग नदी में मछलियों की रहस्यमय तरीके से मौत वाली न्यूज़ को लेकर के परेशान था। वो अपने वर्कर को सारे शेयर्स बेच देने के लिए कहता है। काम से घर जाते वक्त सियोकू को उसकी वाइफ का फ़ोन आता है और हमें पता चलता है कि वो लोग बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं। उनकी बेटी का बर्थडे था दूसरे दिन, इसीलिए वो उसे उसकी बेटी को उसके पास बुसान लाने के लिए कहती है। सियोकू अपनी बेटी के लिए गिफ्ट्स लेकर घर पहुंचता है और उसे देने जाता है तो वो देखता है कि ऐसा सेम गिफ्ट उसने पहले ही क्रिसमस पर उसे ला करके ऑलरेडी दे दिया था। उसकी बेटी बर्थडे पर अपनी माँ के पास जाने की रिक्वेस्ट करती है और थोड़े मनाने के बाद सियोकू भी मान जाता है बुसान जाने के लिए। सियोकू अपनी बेटी सुवान को भी टाइम नहीं दे पाता था अपने काम की वजह से। उसने उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कूल का फंक्शन भी मिस कर दिया था। उसकी माँ उसे यही सलाह देती है कि वो अपने बीवी के साथ रिश्ते सुधार ले और अपने परिवार को भी समय दिया करे। सुवान के स्कूल के फंक्शन की रिकॉर्डिंग देखकर उसे थोड़ा सा अफसोस होता है कि वो अपनी बेटी को समय नहीं दे पाता। फिर दूसरे दिन दोनों बुसान के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन में बुसान जाने के लिए जो ट्रेन थी उसमें लोको पायलट और ट्रेन क्रू सब तैयारी करने में लगे थे। एक कोच में हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम थी जिसमें मेन कैरेक्टर ग्योनगुक और जिनही थे, जो एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। दूसरे कोच में दो बहनें भी सफ़र कर रही थी। उसी कोच में सियोकू की भी सीट थी। सियोकू अपनी बेटी के साथ आ जाता है और जैसे ही टाइम होता है सिग्नल मैन ट्रेन क्रू को सिग्नल देता है। हम देखते हैं कि एक लड़की सबकी नज़रों से बचकर ट्रेन में चढ़ जाती है और बाथरूम में छुप जाती है। फिर ट्रेन अपने सफ़र पर निकल पड़ती है। सियोंग वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है बिना अपने पिता को बताए, क्योंकि वो सो रहे थे। एक होमलेस आदमी ने अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया था। वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था किसी बात से। ट्रेन क्रू उसे वहाँ से निकलने का कहती है। सुवॉन वॉशरूम इंगेज देकर आगे बढ़ जाती है जहां उसे सांगवा मिलता है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग के साथ था। तभी दूसरी तरफ वो लड़की जो ट्रेन में छुप गई थी उसकी हालत ख़राब होने लगती है। उसे देखकर ट्रेन क्रू की एक मेंबर उसकी मदद करने आती है, पर वो लड़की क्रू मेंबर पर ही अटैक कर देती है। वो भी बहुत ख़तरनाक तरीके से उसे बाइट कर देती है। सियोकू नींद से जागकर देखता है कि सुवान वहाँ से गायब है। उसे फ़ोन में इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि पूरे देश की हालत ख़राब हो रखी है किसी वायरस के आउटब्रेक से। ये चीज़ वो न्यूज़ में भी देखता है कि लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। वो सुवान को ढूंढने निकल जाता है। वो लड़की जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड थी उसने क्रू मेंबर को बाइट करके उसे भी इन्फेक्ट कर दिया था। दोनों बास्केटबॉल टीम वाले कोच में सब पर हमला करने लगती हैं। बच्चे ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं। सियोकू भी अपनी बेटी सुवान को ढूंढता हुआ उस कोच की तरफ बढ़ता है तो वो भी ये खतरनाक दृश्य देख लेता है जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है। सुवान भी वहीं थी। वो उसे लेकर काफ़ी तेज़ भागता है और सारे ज़ॉम्बीज़ से बचता है। सांगवा और उसकी वाइफ सियोंग एक औरत पर हमला होते देखते हैं तो सांगवा उसे बचाने जाता है, पर ज़ॉम्बी उस पर ही हमला करने आ जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दोनों पति पत्नी जैसे तैसे करके सेफ्टी कोच तक पहुंचते हैं जिसमें सियोकू और बाकी सब लोग भी थे। ज़ॉम्बी अगर लोगों को देख नहीं पाए तो शांत हो जाते हैं, इसीलिए सांगवा की वाइफ सियोंग पेपर से डोर को ढक देती है। ट्रेन में हादसों की वजह से अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अब स्टेशन पे नहीं रुकेगी, तो योंगसुक कैप्टन से बात करने के लिए जाता है, पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। योंगसुक एक अमीर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था जो बहुत सेल्फिश था और उसे किसी की नहीं पड़ी थी अपने अलावा। तभी सियोकू को उसकी माँ का कॉल आता है। वो घबराई हुई हालत में इस डरावनी सिचुएशन के बारे में उसे बताती है कि तभी उनकी आवाज़ बदलने लगती है। सियोकू समझ जाता है कि उसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो गई है, जिससे वो काफ़ी उदास हो जाता है। हमें ट्रेन के बाहर और शहर की हालत दिखाई जाती है जो काबू से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। न्यूज़ में गवर्नमेंट ऑफिसर बताते हैं कि काफ़ी सारे
रास्ते बंद कर दिए गए हैं और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, तो लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपने घर पर ही रहें और गवर्नमेंट के साथ मिलकर हेल्प करें इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। अनाउंसमेंट वापस होती है कि ट्रेन का आखिरी स्टेशन डाइचियन होगा, जहां पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए आर्मी तैनात कर दी गई है। सैंगवा और उसकी वाइफ सियोंग सुआन से बात करके उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं। सियोकू कॉल्स करके खबर लेने की कोशिश करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि स्टेशन पहुंचते ही उन सभी को क्वारंटीन कैंप्स में डाल दिया जाएगा। बहुत मनाने के बाद सियोकू को उसके सीनियर उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और वो उसे मेन गेट की जगह दूसरे गेट से निकलने के लिए कहते हैं, जहां वो अपने आदमी भेज देंगे उन्हें सही सलामत वहां से निकालने के लिए। वहाँ वो होमलेस आदमी भी उसकी सारी बातें सुन लेता है। ट्रेन के रुकते ही सब घबराते हुए आगे बढ़ते हैं। योनसुक क्रू और कैप्टन को बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि डाइचुवॉन में भी वायरस फैल गया है, इसलिए अब बुसान जाना होगा क्योंकि बस वही सेफ है। कैप्टन सबको साथ लेके चलने का बोलता है, पर सेल्फिश योनसुक मना करता है। कैप्टन और क्रू सबको लेने के लिए चले जाते हैं। सब मेन गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सियोकू अलग गेट से निकलने जाता है तो वो होमलेस आदमी भी उसके पीछे आ जाता है। सुआन उससे सवाल करती है तो सियोकू बताता है कि वो लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं। सियोन दूसरों की मदद करने के लिए जाती है तो सियोकू उसे मना करता है कि इस समय वो बस अपने और अपनी बेटी के सेफ्टी के लिए सोच रहा था। सुआन उसे सेल्फिश बुलाती है और कहती है कि इसी मतलबी नेचर के कारण से उसकी मम्मी ने उसे छोड़ दिया था। सियोकू को ये बात बहुत बुरी लगती है। बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि वायरस का आउटब्रेक आर्मी के बीच भी हो गया था। सारे आर्मी वाले उन पर अटैक करने के लिए भागते हैं और वो लोग भी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सियोकू जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ भी एक इन्फेक्टेड आर्मी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके पीछे और भी इन्फेक्टेड आर्मी वाले हमला करने आते हैं। सियोकू भाग के अपनी बेटी की तरफ बढ़ता है उसे बचाने। सुवॉन पर एक ज़ॉम्बी हमला करने ही वाला था कि सियोंगवा उसे बचा लेता है। सैंगवा सुवॉन को सियोंग के साथ भेज देता है तो बाकी सभी लोगों की भी मदद करता है वहाँ से निकलने में, और सभी जब निकल जाते हैं तो वो लोग वहाँ का गेट बंद कर देते हैं। ट्रेन तक पहुंचकर जिन्हीं क्रू मेंबर के साथ लोगों को बचाने में मदद कर रही थी, पर योंगसुक को इससे भी दिक्कत थी। सियोंग सुआन को लेकर के ट्रेन की तरफ आगे बढ़ती है कि तभी ज़ॉम्बीज़ इतने सारे हो गए थे कि वो ऊपर से गिरकर सब पर हमला करने लगते हैं। वो दोनों बहनें भी इसमें अलग हो जाती हैं, पर दोनों सेफली ट्रेन में चढ़ जाती है और वो होमलेस आदमी भी आ जाता है और सियोंग उसकी भी मदद करती है। योंगसुक क्रू मेंबर को फोर्स करने लगता है ट्रेन चलवाने के लिए, जिन्हें बताती है कि अभी उसके दोस्त के साथ साथ और भी लोग हैं जिनका हमें इंतज़ार करना चाहिए, पर योंगसुक नहीं मानता। प्रेशर में क्रू मेंबर कैप्टन को निकलने के लिए कहता है। सियोकू, सैंगवा, योंगकुक दरवाज़ा बंद करके ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ इतने सारे थे कि दरवाज़ा टूटने लगता है। वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। रास्ते में योंगकुक के दोस्तों पर भी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। ज़ॉम्बी से बचते बचाते तीनों ट्रेन में चढ़ ही जाते हैं एक दूसरे की मदद से। कैप्टन कंट्रोल रूम से बुसान स्टेशन पर सेफ्टी की खबर लेता है। बुसान स्टेशन सेफ है ये सुनकर ट्रेन फिर उसी तरफ निकल पड़ती है। सियोंग बाकी लोगों को अपने साथ लेके वॉशरूम में छुप जाती है। इधर जिन्हीं का योंगकुक से कांटेक्ट हो जाता है। सैंगवा के कांटेक्ट करने पर उन्हें सियोंग और सैंगवा की लोकेशन भी पता चल जाती है, जो कोच नंबर 13 वॉशरूम में थी। योंगकुक बताता है कि बाकी लोग कोच 15 में मिलेंगे। कोचेस पार करके आगे बढ़ना काफ़ी रिस्की था क्योंकि हर कोच में ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े थे, पर कोई और रास्ता नहीं था, तो सियोकू, सैंगवा और योंगकुक ज़ॉम्बीज़ से बचकर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। वो अपने हाथों को बांध लेते हैं ज़ॉम्बी बाइट से बचाने के लिए और हथियार में बेसबॉल बैट्स लेके आगे बढ़ते हैं हमले के लिए। वो सब आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बीज़ भी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोग में काफ़ी फ़ाइट होती है। तीनों बहुत बहादुरी से ज़ॉम्बी का सामना करते हैं और एक कोच पार कर लेते हैं। दूसरे कोच में बेसबॉल टीम थी जो ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। सब योंगकुक के दोस्त थे, तो वो उन पर हमला करने में और उन्हें मारने के लिए योंगकुक के अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही थी, क्योंकि आखिरकार थे तो वो उसके दोस्त थी। तभी टनल आता है और अंधेरा हो जाता है। सारे ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो सियोकू उन्हें बैट की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट करता है और वो सभी उस कोच को भी पार कर लेते हैं।
आगे के कोच को पार करते टाइम फिर से टनल आ जाता है और अंधेरे की वजह से ज़ॉम्बीज़ देख नहीं पाते। इस बार सियोकू सांगबा का फ़ोन का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो सभी आसानी से उस कोच को भी पार कर लेते हैं और सभी सियोंग और सुवॉन तक पहुंच जाते हैं। सभी एक दूसरे को सही सलामत देखकर बहुत खुश थे। ज़ॉम्बीज़ से बचकर वो तीनों वॉशरूम में छुप जाते हैं और प्लान करते हैं कि जिन्ही के कोच तक पहुंचने के लिए उन्हें टनल आने का वेट करना होगा जो रास्ते में पड़ता है, तभी वो आसानी से निकल पाएंगे। जिन्ही अपने कोच में सभी को बता देती है कि उसका दोस्त और बाकी लोग उनके कोच की तरफ आ रहे हैं। उसके कोच के लोग ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम थी वो था योनसुक। योनसुक सबको भड़काने लगता है कि इतने खतरनाक वायरस से बिना इन्फेक्ट हुए कैसे आएंगे वो लोग, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग का यहाँ आना इस कोच के लोगों के लिए खतरा है। जिन्हें समझ जाती है कि ये लोग योंगुक और बाकी लोगों को इस कोच में आने नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी ज़ोर लगा ले, क्योंकि योनसुक ने जिस तरीके से पूरे कोच के लोगों को भड़काया था वो सभी योनसुक के तरफ ही हो गए थे और वो लोग भी किसी को कोच में अंदर लेने के खिलाफ हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ इस बात से अनजान योंगुक और बाकी सभी टनल आते ही ऊपर के रास्ते से जिन्ही की कोच की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब निकल जाते हैं, बस सियोकू और वो होमलेस आदमी रह जाता है, क्योंकि वो टनल तब तक ख़त्म हो गया था और रोशनी आने लगी थी, तो वो दोनों ज़ॉम्बी से बचकर छुप जाते हैं। वो होमलेस आदमी ने भागते वक्त एक सॉफ्ट ड्रिंक के कैन पर पैर रख दिया था, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ अलर्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। सियोंगवा गेट पर ज़ॉम्बीज़ को रोक करके खड़ा था। योंगुक जिन्ही को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता रह जाता है, पर जिन्ही के कोच के लोगों ने उसका मुंह बंद कर दिया था और उसका फ़ोन भी तोड़ दिया था, जिससे जिन्ही उससे बात नहीं कर पाती है। योंगुक पूरी ताकत लगाकर बैट से मार मार कर दरवाज़ा तोड़ देता है, पर तब भी उन्हें कोच के अंदर लोग नहीं लेते। सियोकू और सांवा दोनों ज़ॉम्बीज़ को रोकने में लगे हुए थे, तभी एक ज़ॉम्बी सांवा के हाथ पर काट लेता है। वो सियोकू से सियोंग का ख्याल रखने का वादा लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। सियोकू ऐसा ही करता है। वो सियोंग और सांवा को बचाकर कोच के अंदर जैसे तैसे करके ले आता है और सारे ज़ॉम्बी सांवा पर अटैक कर देते हैं और सियोंग अपने पति को ख़त्म होता देख बहुत रोती है। वो जाते जाते उसे अपने बच्चे का नाम बताकर जाता है। तकलीफ़ इतनी थी कि सियोंग बता भी नहीं पाती। ये काफ़ी इमोशनल सीन था। उन दोनों बहनों में से एक बहन पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और दूसरी बहन बस अफसोस में ये देखती रह जाती है। सियोकू कोच में आते ही योंगसुक से लड़ने लगता है कि उसने क्यों नहीं दरवाज़ा खोला। अगर वो समय से दरवाज़ा खोल देता तो सियोंगवा की जान बच जाती। योंगसुक फिर से सबको भड़काने लगता है, बोलकर कि ये लोग इन्फेक्टेड है। क्रू मेंबर के साथ बाकी कोच के लोग भी उन सभी को उस कोच से निकाल देते हैं। जिन्ही योंगसुक के साथ चली जाती है और बाकी सब भी कोच से निकल जाते हैं। वो सभी उस कोच से निकल जाते हैं, तभी उन दोनों बहनों में से छोटी बहन जो बच गई थी वो जाके दरवाज़ा खोल देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और सब पर हमला करने लग जाते हैं। वो कोच में भी हमला करके ज़ॉम्बीज़ सबको इन्फेक्ट कर देते हैं। ये मौत का भयानक दृश्य सियोकू और बाकी सभी लोग भी बाहर से देख रहे थे। कैप्टन कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करने की काफ़ी कोशिश करता है, पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। सियोकू अपनी बेटी को दिलासा देता है कि आज उसका बर्थडे है तो वो ज़रूर अपनी माँ से मिलेगी। ऐसे मौके पर एक दूसरे को हिम्मत देने के अलावा वो लोग और कर भी कह सकते थे। सियोकू कॉल करके अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी उसे पता चलता है कि ये वायरस उनकी कंपनी की इनडायरेक्ट गलती की वजह से फैला है। ये वायरस बायोटेक से फैला है, जिसके सारे शेयर्स उन लोगों ने बेच दिए थे। ये सुनकर तो सियोकू के होश ही उड़ जाते हैं और वो बहुत रोने लगता है, ये सोच के कि दुनिया में कितनी तबाही आ गई है उनकी एक गलती की वजह से। आगे एक ट्रेन डीरेल हो गई थी तो कैप्टन जोर से ब्रेक लगाता है। योनसुक और क्रू मेंबर वॉशरूम में छुपकर अभी भी उस कोच में ज़िंदा बचे हुए थे। कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि आगे पटरी ख़राब होने की वजह से ट्रेन आगे नहीं जा सकती थी, तो या तो डेगू स्टेशन पर रेस्क्यू टीम का वेट कर सकते थे या बुसान के लिए दूसरी ट्रेन ले सकते थे। कैप्टन खुद बाहर जा कर के दूसरी ट्रेन स्टेशन के लेफ्ट ट्रैक पर लगा देंगे और सभी लोगों को वहाँ तक पहुँचना होगा जितनी जल्दी हो सके।
कैप्टन उधर के स्टेशन के कंट्रोल रूम में ट्रेन की अरेंजमेंट करने के लिए चले जाते हैं। कोई मदद ना आता हुआ देखकर सियोको और बाकी सब भी ट्रेन से उतर कर आगे बढ़ने लगते हैं। उधर कोच के अंदर योनसुक क्रू मेंबर को झांसा देकर उसके ज़ॉम्बीज़ के हवाले मरवा देता है और खुद वहां से भाग जाता है। ये कैरेक्टर हद से ज़्यादा ही सेल्फिश है। योंगुक को एक कोच खाली दिखता है तो वो सबको आवाज़ देकर बुलाता है। तभी एक आग लगी हुई ट्रेन उनकी तरफ आती है और दोनों ट्रेन्स का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जिन्ही और योंगुक पीछे रहने की वजह से बच जाते हैं पर सबसे अलग हो जाते हैं। जिन्ही और योंगुक एक कोच के दूसरे दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी उसमें योनसुक आ जाता है और जिन्ही को धक्का दे देता है ज़ॉम्बीज़ की तरफ और खुद दरवाजे का कांच तोड़कर निकल जाता है। योंगुक जिन्ही को ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश करता है पर तब तक ज़ॉम्बी ने जिन्ही को काट लिया था। योंगुक वहीं बैठकर रोने लगता है और जिन्ही उसे उसकी गोद में ही ज़ॉम्बी बन जाती है और योंगुक पर अटैक करके उसे भी ख़त्म कर देती है। ये सीन भी बहुत इमोशनल था। हम देखते हैं कि दोनों ट्रेन के बीच सियोको, सुवान, सियोंग और वो होमलेस आदमी फंस गए थे। वो सभी एक्सीडेंट की वजह से घायल हो गए थे पर बच गए थे। उधर योंगसुक भागकर ट्रेन की तरफ जाता है पर उसका पैर मुड़ जाता है और ज़ॉम्बी उसे पैर में काट लेता है। वो गिर जाता है जिसे देखकर कैप्टन उसे बचाने आता है पर योंगुक कैप्टन को भी ज़ॉम्बी के हवाले करके भाग जाता है ट्रेन की तरफ। सियोको सबको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है पर उतना समय नहीं था। दूसरी ट्रेन का कांच टूटने लगा था जिससे उसमें जो ज़ॉम्बीज़ थे वो बाहर आ जाते। वो होमलेस आदमी खुद का सैक्रिफाइस देके उन ज़ॉम्बीज़ को वहाँ रोकता है ताकि सियोंग और सुवान वहाँ से निकल पाए, जिसमें वो खुद ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाता है। सियोंग, सुवान और सियोको भागकर ट्रेन पकड़ लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ चेन बनाकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं पर सियोको उनको रोकने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो चैम्बर में जाता है वो देखता है कि वहाँ योंगसुक बैठा है जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनता जा रहा था। वो थोड़े होश में था इसीलिए वो सियोको से मदद मांगता है पर एक समय के बाद वो पूरा ज़ॉम्बी बन जाता है और सियोको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सियोंग सियोको की हेल्प करती है फाइट करने में तो योंगसुक सियोंग पर भी हमला करने के लिए भागता है तो सियोको उसके जैसे तैसे करके रोकता है, जिसमें योंगसुक सियोको के हाथ पर काट लेता है। फिर सियोको खुद को चेन से बांधकर योंगसुक के साथ ट्रेन से कूद जाता है, जिसमें योंगसुक ट्रेन से गिर जाता है और सियोको बच जाता है। ज़ॉम्बी बाइट की वजह से सियोको को पता था कि वो अब ज़ॉम्बी बन जाएगा तो वो चैम्बर में सबको लेके जाता है और सियोंग को ट्रेन के फंक्शन समझा देता है। फिर सुवान से वो आखिरी बार बात करता है। सुवान रो रो करके अपने पिता को उसके पास रुकने के लिए कहती है। सियोको भी रोते हुए काफ़ी तकलीफ़ में चैम्बर से निकल जाता है और धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। उसे आखिरी पलों में वो अपनी बेटी का जन्म का समय देख पाता है और वो याद उसके चेहरे पर मुस्कान ला देती है और वो ट्रेन से गिर जाता है। सियोंग सुवान को संभालती है, उसे रोक कर रखती है। सुवान बस रोती ही रह जाती है अपने पिता को ख़त्म होता देख। रास्ता आगे बंद था तो दोनों ट्रेन से उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्मी तैनात थी इन्फेक्टेड लोगों पर हमला करने के लिए। उन दोनों को आता देख आर्मी अपने सीनियर को बताती है तो सीनियर उन्हें पता करने को बोलता है कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं क्या, पर वो दोनों काफ़ी दूर थे तो पता नहीं चल पा रहा था। तो सीनियर उन्हें शूट करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। तभी सुवान पोएम गाने लगती है जो वो अपने पिता को पूरा याद करके सुनाने वाली थी, पर अब बहुत उदास होकर वो पोएम गाती है जिससे आर्मी के लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं। फिर वो उनकी मदद करने जाते हैं और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। होपफुली सुवान और सियोंग बच गई होंगी आर्मी की मदद से। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।